वालेकुम स्टूडेंट आज हम रीज लेमे को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम रीज लेमे की स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट इसके प्रूफ पर जाएंगे और लास्ट में स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि फाइनाइट डिमेंशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि क्लोज यूनिट बार जो कि कंपैक्ट है। देन हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास स्पेस होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस होगी। तो सबसे पहले तो हम रीज लेमे की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रीज लेमा, इसकी स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? स्टेटमेंट let capital Y and capital Z be subspecies of a norm space capital X of any dimension and suppose that capital Y is closed and is proper subset of Z, then हमारे पास क्या है स्टूडेंट? देन फॉर एवरी रियल नंबर थीटा बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0,1 there is small z belong to capital Z such that the norm of z is equal to 1 और इसके साथ norm z minus y, इसका जो norm है greater than equal to theta for all small y belong to capital Y, right? So this is a statement of this lemma, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि let y and z be a subspecies of a num space capital X of any dimension, कोई भी हमारे पास dimension हो सकती है, and suppose that कि y is a closed and proper subset of z। y क्या है? हमारे पास एक closed है और उसके साथ proper subset है किसका? z का। तो then हमारे पास क्या होगा? every real number theta belong to open interval 0,1 there is a small z belong to capital Z such that the norm of z is equal to 1 and norm z minus y का जो norm है वो greater than equal to theta होगा for all small y belong to capital Y। So this is a statement of this lemma। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट? प्रूफ में स्टूडेंट हम सबसे पहले consider any v belong to capital Z minus capital Y and denote its distance from capital Y by a, right? वो हमारे पास क्या आएगा? to a is equal to infimum no v minus y, इसका नो, और where y belong to capital Y। Consider any small v belong to z minus capital Y and denote its distance from y capital Y by a, यानी इसका जो डिस्टेंस उसको डिनोट करेंगे क्या? इससे a से। हम देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, स्पेस x है, जो कि हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है।
इसके साथ ये हमारे पास क्या है z, ये हमारे पास क्या है इसकी सब स्पेस z, और इसके साथ हम ले लेते हैं दिस इज y, राइट। यानी z और y हमारे पास क्या है, दो सब स्पेसेस है किसकी, नॉर्म स्पेसेस की, और y जो है वो क्लोज है और क्या है प्रॉपर सबसेट है किसकी, z की। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एक v पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर v, और इधर हम ले लेते हैं y नॉट ले लेते हैं, राइट। और इसको हम, इसका जो डिस्टेंस है b से y नॉट तक, उसको हम डिनोट करते हैं, वो हमारे पास क्या है a, वो क्या है हमारे पास स्मॉल a। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने यही कंसीडर किया, कंसीडर एनी v, कोई सा भी हम v लेंगे, कहाँ से, z माइनस y में से, एंड डिनोट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल y बाय a, इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्लियरली a 0, कैपिटल Y इज क्लोज्ड, कैपिटल Y क्या है हमारे पास, क्लोज है, तो ये हमारे पास क्या, a क्या होगा हमारे पास, नॉन जीरो होगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ टेक थीटा बिलोंग टू O, हमने क्या ले लिया, थीटा ले, बाय देन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम, इन्फीमम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर इज y नॉट बिलोंग टू कैपिटल सच दैट लेस देन इक्वल टू नॉर्म v माइनस y, इसका नॉर्म ये लेस देन इक्वल टू a ओवर थीटा, एंड दिस इक्वेशन नंबर इज 1। हमारे पास क्या है, बाय डेफिनेशन इन्फीमम देयर इज अ y नॉट बिलोंग टू कैपिटल Y सच दैट a लेस देन इक्वल टू नॉर्म v माइनस y नॉट का जो नॉर्म है ये लेस देन इक्वल टू a ओवर थीटा होगा, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर a और थीटा जो है ये ग्रेटर देन a है, एज 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, क्योंकि हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 0 और 1 के दरमियान में है। लेट z is equal to c into v minus y naught, where c is equal to 1 over norm v minus y naught, इसका क्या आएगा, नॉर्म आएगा, राइट। और जब स्टूडेंट हम इसका नॉर्म लेंगे दोनों तरफ से, उसके वैल्यू सी की पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट z का जो नॉर्म आ जाएगा वो इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। वही शो दैट z माइनस y, इसका जो नॉर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा फॉर ऑल स्मॉल y बिलोंग टू कैपिटल Y, राइट। तो ये स्टूडेंट हम इसकी जो सेकंड कंडीशन थी वो अब हम प्रूव करेंगे। वी हैव z माइनस y, ये हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम z की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, z हमने क्या लिया हुआ, z हमारे पास था c इंटू वी माइनस वाई नॉट माइनस वाई, राइट। हमने जो z सपोज किया था उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा नॉर्म v माइनस वाई नॉट, इधर आएगा माइनस c इनवर्स y आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ना c, इधर हम इसको v माइनस वाई वन, इसका नॉर्म वेयर हमारे पास वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस सी इनवर्स वाई। द फॉर्म ऑफ वाई वन शो दैट small y1 belong to capital Y1 by definition of A and one equation, by definition of A and equation 1। तो हमारे पास क्या है, z माइनस वाई का जो नॉर्म है इक्वल टू c इंटू नॉर्म, हमारे पास क्या आएगा इधर v माइनस वाई वन, राइट। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू c into a by using the equation number 1
यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, सी की, तो हमारे थी वो हमारे पास a ओवर v माइनस वाई नॉट, इसका क्या आएगा, नॉर्म आएगा। और इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a ओवर थीटा आ जाएगा। यहाँ से a कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। तो दिस इम्प्लाई दैट कि हमारे पास नॉर्म z माइनस वाई, इसका जो नॉर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा है, राइट। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, एज y was arbitrary, सो हम क्या कहेंगे, सो दिस इम्प्लाई दैट कि नॉर्म z माइनस वाई का जो नॉर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा फॉर ऑल स्मॉल y बिलोंग टू कैपिटल Y, राइट। और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो z का जो नॉर्म है वो इक्वल टू 1 है, और सेकंड हमारे पास क्या है, z माइनस वाई का जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा है फॉर ऑल स्मॉल y बिलोंग टू कैपिटल Y। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास प्रूफ था रीज लेमे का। अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि फाइनाइट डिमेंशन के ऊपर होगा। वो जिसके ऊपर होगा, जो कि फाइनाइट डिमेंशन के ऊपर डिफाइन किया गया होगा, जिसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास क्लोज यूनिट बाल, एक क्लोज यूनिट बाल जो कि कंपैक्ट है, जो कि हमारे पास क्या है, कंपैक्ट है। तो देन वो जो हमारे पास स्पेस होगी, वो हमारे पास एक फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस होगी, वो हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस होगी। तो सबसे पहले तो हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। ऊपर जाने से पहले हम एक नोट देखते हैं स्टूडेंट। नोट में हमारे पास क्या है, नोट में हमारे पास इन अ फाइनाइट dimensional norm space, in finite dimension the closed unit ball is compact, है हमारे पास is compact, right। कन्वर्स स्टूडेंट कन्वर्स इसका हम रीज लेमे की हेल्प से हम प्रूव करेंगे, जिसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि अगर 10 जो कि हमारे पास एक क्लोज यूनिट बाल जो कि कंपैक्ट है, तो देन हम प्रूव करेंगे जो हमारे पास स्पेस दी गई है वो हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस है। तो सबसे पहले तो हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूव कर जाएंगे। थ्योरम हमारे पास किसके ऊपर, फाइनाइट डिमेंशन, राइट। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, इफ अ नॉर्म स्पेस हैज अ प्रॉपर्टी that the closed unit ball capital M is equal to x such that norm of x, ये हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 is compact, then हमारे पास क्या होगा, x is a finite dimension, राइट। तो देन हमारे पास क्या होगी, x एक फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस होगी, राइट। स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है, इफ अ नॉर्म स्पेस x हैज अ प्रॉपर्टी दैट द क्लोज यूनिट बॉल, जो कि हमारे पास क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू x सच दैट नॉर्म ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, इज कंपैक्ट, देन हमारे पास जो स्पेस x है ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस होगी। ये देन हमारे पास ये स्पेस क्या होगी, एक फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस होगी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, प्रूफ में स्टूडेंट हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट कैपिटल X इज कंपैक्ट, कैपिटल X इज but dimension of capital X is equal to
इन्हें ज्यूम कर लिया कि x क्या है हमारे पास कम्पैक्ट है, और उसके साथ हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास स्पेस है वो हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट डिमेंशन स्पेस है, यानी उसकी जो डिमेंशन है वो इनफाइनाइट है। अब हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। अब हम डिमेंशन लेकर चल रहे हैं कि ये हमारे पास इनफाइनाइट है, और इसको हम प्रूव कर देंगे कि ये इसकी जो डिमेंशन आ रही होगी वो हमारे पास क्या आ रही है, इनफाइनाइट डिमेंशन आ रही है। एंड शो दैट दिस लीड्स to contradiction. We choose any x1 of norm 1 of norm 1, यानी इसका जो नॉर्म होगा x1 का वो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा, राइट। यानी कि वी चूज एनी x1 लेंगे जिसका नॉर्म हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, वो हमने ले लिया x1, राइट। इसका नॉर्म दिस x1 generate a one dimensional subspace capital X1 of कैपिटल X, राइट। इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये x1 जो है, जो कि हमने ली है, जिसका नॉर्म 1 है, ये हमारे पास क्या है, एक जनरेट करेगी वन डिमेंशनल सब स्पेस X कैपिटल X1 ऑफ X विच इज क्लोज्ड एंड इज अ proper subspace of capital X, since dimension of capital X is equal to infinite, right। जो कि हमारे पास dimension है वो हमारे पास क्या है, infinite, right। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय रीज लेमा को हम यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, देयर इज एन x2 एलिमेंट बिलोंग टू कैपिटल N, norm of norm 1 of such that norm x2 minus x1, इसका जो norm होगा वो greater than equal to 1/2 है, right। यानी कि हमने बाय रीज लेमा को यूज किया, there is an another element x2 belong to capital X of norm 1 such that कि norm of x2 minus x1 का जो norm होगा वो greater than equal to 1/2 आएगा, right। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, like that x1 and x2 generate two dimensional proper closed subspace capital X2 of capital X, राइट। ये हमारे पास x1 और x2 ये जनरेट करेगा टू डिमेंशनल प्रॉपर क्लोज सब स्पेस x2 ऑफ कैपिटल X, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगेन बाय रीज लेमा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, देयर इज x3 of norm 1 such that for all x belong to x2, this imply that norm x3 minus x का जो norm होगा वो greater than equal to 1/2 आ जाएगा, राइट। अब इस इन particular हमारे पास क्या imply that norm x3 minus x1 का जो norm है greater than equal to 1/2, right। And this imply that norm x3 minus x2 का जो norm है ये भी क्या है, greater than equal to 1/2, right। Proceeding by induction we obtain a sequence xn of elements
एक्स एन बिलोंग टू कैपिटल दैट सच दैट हमारे पास क्या है नॉर्म एक्स एम माइनस एक्स एन, इसका जो नॉर्म होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 वेयर एम नॉट इक्वल टू एन, राइट। हमारे पास जो एम होगा वो इक्वल नहीं होगा किसके, एन के, राइट। तो हमारे पास नॉर्म एक्स एम माइनस एक्स एन का जो नॉर्म होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन, राइट। अब ऑब्वियसली हमारे पास एक्स एन कैन नॉट have a convergent subsequence. This is a contradict to compactness of कैपिटल M, राइट। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने सीक्वेंस हमें मिल गया एक जो कि एक्स एन, जो कि हमारे पास क्या है, कैन नॉट हैव कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। उसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। हालांकि ये सीक्वेंस किसके से बिलोंग कर रहा है, एम से बिलोंग कर रहा है, और एम हमारे पास क्या है, कंपैक्ट है। कंपैक्ट है, इट मीन्स दैट इससे हम कोई सा भी सीक्वेंस उठाएंगे, सीक्वेंस के पास क्या होंगे, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे, राइट। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट, हम जो सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं वो M से बिलोंग कर रहा है, और M क्या है, कंपैक्ट है। कंपैक्ट है, इट मीन्स दैट कि इससे हम कोई सा भी सीक्वेंस लेंगे उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे, उसके पास क्या होंगे, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे। लेकिन ये जो भी हमने सीक्वेंस लिया है इसके पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी नहीं मिल रहा। इट मीन्स दैट ये कंट्राडिक्शन आ रही है किससे, M से। M क्या है, हमारे पास कंपैक्ट है। और कंपैक्टनेस को स्टूडेंट हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने इसको डिफाइन किया था। कोई भी स्पेस कंपैक्ट होती है अगर एवरी सीक्वेंस उस स्पेस के अंदर, हर सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, उसकी हर सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगे, तो देन उस स्पेस को किसका नाम देते हैं, कंपैक्टनेस का नाम देते हैं, राइट, इन मीट्रिक स्पेस में। हेंस assumption हमारे पास क्या थी कि डिमेंशन x इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज फॉल्स, राइट। तो ये जो डिमेंशन यानी इसकी जो डिमेंशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट होगी, राइट। तो यहाँ से हम कहेंगे डिमेंशन ऑफ x ये लेस देन क्या होगी, इनफाइनाइट। इट मीन्स दैट लेस देन इनफाइनाइट मीन्स दैट ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डिमेंशन क्या होगी, फाइनाइट होगी। दिस इंप्लाई दैट x इज a finite dimensional, राइट। कि x क्या है, हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट डिमेंशनल है, क्योंकि इसकी डिमेंशन क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले रीज लेमे को डिस्कस किया। उसके बाद स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने प्रूव किया है कि क्लोज यूनिट बॉल जो कि कंपैक्ट है, जो कि हमारे पास क्या है, कंपैक्ट है, तो देन वो स्पेस क्या होगी, फाइनाइट डिमेंशन स्पेस होगी। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स में हमने नोट के अंदर यही बात की थी, अगर फाइनाइट डिमेंशनल है, अगर हमारे पास फाइनाइट डिमेंशन है, तो देन क्लोज यूनिट बॉल इज कंपैक्ट है। और इसका जो कन्वर्स के हवाले से हमने ये थ्योरम दिया, रीज लेमे की हेल्प से इसको हमने प्रूव किया है, जिसके अंदर प्रूव किया है क्लोज यूनिट बॉल जो कि कंपैक्ट है, तो देन हमारे पास जो स्पेस होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, एक फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस होगी। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.